भगवान ने हमें दो हाथ दिए ना काम करने के लिए। अगर हम सक्षम हैं अपनी रोटी को हासिल करने में, तो हमें तो ऐसा फ्री का खाना चाहिए नहीं। जरूरत है उन बेजुबानों को जो हमारे साथ रहते हैं। द ग्रेटनेस एंड द मॉरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। लोग आपस में बदला लेने के लिए एक दूसरे के साथ फॉल्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी ने अपने डॉग से मुझे कटवा दिया। अगर किसी ने डॉग के साथ क्रुएल्टी की है तो देयर इज ए लॉ। दे हैव अ थॉट कि आप लोग तो नरक डिजर्व करते हो, आप इसमें जाओगे, ये गीता में लिखा है। मैं रोजाना गीता पढ़ता हूँ, गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कुत्ते को पालने वाला नरक में जाता है। तो आप उन्हें जाकर के बताना और उन्हें कहना कि आप गीता पढ़िए। मैं कभी भी किसी को कुत्ता नहीं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। किस काले सर से ज्यादा खतरनाक कोई जीव है? आज के जमाने में अभी भी हम कुत्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे कहते हैं वफादारी। I think having a dog is the most beautiful feeling. Dogs are the one which makes your family a home. सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों का, सभी गेस्ट का, सभी अतिथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में 22 डॉग शो कराए हैं, पर ये मेरा जीवन का पहला टॉक शो है। इफ डॉग कुड टॉक, अगर कुत्ता बोल सकता। बेसिकली डॉग्स हमारे आसपास हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे हर घर के बाहर, हमारे हर गली के बाहर, एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं। और हमारे सामने होने के बावजूद भी वो इनविजिबल है, अदृश्य है। मुझे दुख इस बात का इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, पशु प्रधान देश। यहां पर हर देवी देवता के साथ भी कोई ना कोई पशु जो है ना वो कनेक्टेड है। चाहे वो लक्ष्मी जी का वाहन हो, चाहे गणेश जी का वाहन हो, चाहे कार्तिकेय का वाहन हो, चाहे हमारे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हों, और चाहे हमारे पशुपतिनाथ जो है हमारे शिव जी, उनसे जुड़े हुए जितने पशु हों। आज भी हमारे हर घर में, अधिकतर घरों में, मॉडर्न फैमिलीज की बात छोड़ दे तो अलग है, बाकी अधिकतर घरों में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्तों की बनती है। हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे पुराणों में हर जगह पर पशुओं का स्थान, डॉग्स का स्थान बहुत ऊपर है। पर उसके बावजूद भी आज के इस दौर में वो एक ऐसा जीवन भुगत रहे हैं, एक ऐसी तकलीफ देख रहे हैं जो ये डॉग बोल नहीं पाते। 3 साल पहले लगभग 22 मार्च को एक लॉकडाउन यहाँ पर पूरे भारत में लगा, एक कोविड नाम की बीमारी आई। इस सिनेरियो का सबसे अच्छा पार्ट ये रहा, बुरे पार्ट तो बहुत रहे, बट अच्छा पार्ट ये रहा कि लोगों के अंदर की जो भावना थी वो बाहर निकल के आई और गली गली में लोगों ने डॉग को फीड करना शुरू किया। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया हो नहीं किया हो, बट एक चीज 7-8 महीनों से बहुत ज्यादा हुई, वो था कुत्तों को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा, एक द्वेष, एक अजीब सा लोगों में एक ऐसा तालिबानी एक रेटोरिक हो चुका था। आप मीडिया में पढ़ते होंगे, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, कुत्ता खा गया। कमाल की बात यह है कि हम ये पढ़ते हैं कि कुत्ता खा गया। अरे कुत्ते तो भाई बरसों से खाते आए हैं। 150 करोड़ लोगों का देश है, 5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स यहां रहते हैं। मैं समझता हूं यहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं, बचपन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एनकाउंटर आपका हुआ होगा जहां किसी ना किसी डॉग ने आपको पुच्ची दी होगी। पहले वो चीजें इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, पहले वो चीजें इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होता था, पहले उनके बारे में एक ऐसा सनसनीखेज तरीके से उनको मीडिया में कहीं दिखाया जाता था। शायद इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी रही कि वहां पर इंसान हर चीज की रील बनाता है। बस वो आई थिंक एक ही लम्हा है जब वो अपनी रील नहीं बनाता है, जब वो पॉटी कर रहा होता है शायद, बाकी तो हर चीज की रील बन जाती है। तो शायद डॉग वाला भी एक ऐसा ही एपिसोड हो गया कि अगर कुत्ता खा गया तो उसके बारे में एक नेगेटिव एनकाउंटर आ गया, नेगेटिव खबर आ गई। एक खबर आई पिछले 10-12 दिन पहले, एक बहुत ही प्रमुख अखबार के फ्रंट पेज की खबर थी। उस खबर में बहुत छोटी सी घटना थी जिसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया, उससे आपको समझ जाएंगे कि डॉग्स के लिए एक नैरेटिव, एक रेटोरिक कैसे सेट किया गया है। खबर यह थी कि एक लड़की को लड़के ने छेड़ा। जो लड़की के पिता और भाई थे वो उस लड़के के घर गए लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए, जो भी करना था उनको, एक उनका हक है, बनता भी है। मेरी तरफ से भी 2 चांटे पड़ने चाहिए थे। उस लड़के के घर पे एक कुत्ता था। ये फ्रंट पेज की खबर है, जहां पर मोदी और पुतिन की खबरें आती है, ये वहां की खबर है। उस लड़के के घर पे एक कुत्ता था और वो कुत्ते ने अपनी ड्यूटी निभाई और जो वहां उनसे लड़ने आए उन पर अटैक किया। उसने अपना काम किया, उसके लिए उसकी मालिक की जान उसके सामने खतरे में थी
और उसको जो करना चाहिए था, जिसके लिए वो उसकी रोटी खाता है, कहते हैं ना वफादारी का दूसरा नाम कुत्ता है। अपनी जान दे देगा पर आपकी जान जरूर बचाएगा। खबर अगले दिन ये आई कि लड़की को लड़के ने छेड़ा, विरोध करने गए उसके पिता पर और भाई पर लड़के ने कुत्ते से अटैक करवाया। और जयपुर में, ये खबर जयपुर की है, जयपुर में लोगों ने खतरनाक लैब्राडोर, बीगल, गोल्डन रिट्रीवर जैसे खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं। आपको एक जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले 7-8 महीनों में लगभग 1700 अबैंडनमेंट के केस तो जयपुर में आ चुके। लोगों ने अपने घर में रखे हुए डॉग्स को, जो उनके फैमिली मेंबर थे, उनको छोड़ दिया। लोगों में इतना गुस्सा इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से हो गया कि जहां कुत्ते को पहले प्यार और रोटी मिलती थी, वहां अब मिलता है सिर्फ भाटा, सिर्फ दुत्कार, सिर्फ गाली, सिर्फ लात और सिर्फ गुस्सा। आप ये देखिए, कोविड के बाद में जो एक पूरी की पूरी एक जनरेशन तैयार हुई थी एनिमल लवर्स की, जो स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को फीड करते थे, इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर ये रहा कि वो लोग गायब हो गए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर घर में अगर 4 लोग डॉग लवर हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कुत्ते पसंद नहीं है, और नहीं है उसको पसंद। बच्चे लड़ झगड़ करके एक घर में कुत्ता ले भी आते हैं तो वो हमेशा एक एंटी थॉट रहता है कि यार ये कुत्ता तुम मुझसे दूर रखो, तुम लाए हो, तुम्हारी इच्छा है, उसको पालो, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम मुझसे दूर रखो। पिछले 7-8 महीनों से जिस तरह की जो खबरें कुत्तों के अगेंस्ट आई है, कुत्ता खतरनाक होता है, कुत्ता खा जाता है, कुत्ता मार देता है, कुत्ता बुरा है, मतलब कुत्ते को उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कोई विलन हो। इन खबरों से उन लोगों को मौका मिला जो एंटी डॉग थे। नतीजा ये हुआ, डॉग फीडिंग बंद हो गई। जयपुर में हर साल लगभग हर सीजन में 30-40 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बहुत क्यूट से, और उतने मासूम होते हैं जितना कोई और ब्रीड का डॉग। बेसिकली ब्रीड तो आपके लिए पहचान है उसकी, कुत्ता तो कुत्ता ही है। कुत्ते को थोड़ी पता है कि मैं जर्मन शेपर्ड हूँ, लैब्राडोर हूँ, या बीगल हूँ, या मैं शिज़ू हूँ, या मैं एक स्ट्रे डॉग हूँ। उसकी बेसिक डीएनए क्या है, उसको आपको प्यार करने के लिए बनी है। 30-40 हज़ार बच्चे हम लोग कोशिश करते थे कि हमारे जो हमारी संस्था है पॉज, उसके माध्यम से अडॉप्ट कराने की। उनको लाते हैं उठा करके, नहला धुला करके, माइक्रोचिप लगा के, लीगल फॉर्मेलिटीज करके, कोशिश करते हैं कि अच्छे घरों में उनको अडॉप्ट करवा दें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 2-2.5 साल से हम लोगों ने जो अडॉप्शन का काम चालू किया, 3 साल हो गए, लगभग 4000 प्लस डॉग्स को हम लोगों ने अडॉप्ट करवाया। 4000 ये वो बच्चे हैं जिनका सड़क पर पैदा होकर के सड़क पर मरना 1000% तय था। अच्छा, 30-40 हज़ार बच्चे जो हर सीजन, यानी साल में 2 सीजन होते हैं ब्रीडिंग के, अभी ये सीजन चल रहा है, अभी आपको अपनी हर गली के आसपास बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे देखने को। और आप ये मान के चलिए कि उनमें से 99.99% बच्चे तो 1 महीने की उम्र से आने से पहले पहले कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों होंगे? भूख से, एक्सीडेंट से। अब उनकी माँ के पास कोई 3 BHK अपार्टमेंट तो है नहीं, ना कोई जच्चा बच्चा केंद्र है कि वो कहीं बाहर जाए तो अपने बच्चों को छोड़ के जाए, पैक करके जाए, ताकि वो बच्चे सेफ रहें और वो अपने खाने की तलाश कर ले। माँ के खुद के खाने के पते नहीं होते, उसके खुद के ही बेचारी के सतूने नहीं होते, तो पीछे से जो उसके 7-8 बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगी जुगाड़? खाने की तलाश में वो कई किलोमीटर निकल जाती है, और ऐसे में कई दिन ऐसे होते हैं जब वो वापस भी लौट के नहीं आती। वो बच्चे 8-10 बच्चे माँ 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 करते हुए, चिल्लाते हुए मरी जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, 2 बच्चे यहाँ पर भी हैं, सिर्फ ये यहाँ इसलिए लाया हूँ दिखाने के लिए कि इसमें कौन सा बच्चा ऐसा है जो मासूम नहीं है, या कौन सा बच्चा ऐसा है जो प्यारा नहीं है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसे देख करके आपके दिल में दया भाव नहीं आता। यही बच्चे हैं, ये सड़क के बच्चे हैं, जिन्हें आप सड़क का बोलते हो, मैं इनको इंडी बोलता हूँ। मुझसे लोग आते हैं, अच्छे से लोग आते हैं पूछने के लिए, जैसे आनंद श्रीवास्तव जी आएंगे यहाँ पर, पुलिस कमिश्नर है जयपुर के। दुनिया का कोई सा भी कुत्ता ला के रख सकते हैं अपने पास, पर इन्होंने मुझसे एक डॉग अडॉप्ट किया, स्ट्रे डॉग है, उसका नाम डमरू इन्होंने रखा है। मैंने गवर्नर को भी अडॉप्ट करा। ये नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ प्रोमिनेंट नाम, कि ये ऐसे लोग हैं जो सर्व सक्षम है। दुनिया का ऐसा कोई डॉग नहीं है जो इनके पास मौजूद नहीं हो सकता, पर इन्होंने भी कॉज को सपोर्ट किया। इन खबरों के बाद में ये अडॉप्शन हमारा ऑलमोस्ट 0 हो चुका। मैंने कल परसों भी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की थी कि रोज सुबह उठता हूँ, मैं हूँ, मेरी टीम में मेरे जो बाकी मेरे एसोसिएट्स हैं, रोज सुबह उठता हूँ तो 200, 250, 300, 400, 500 मैसेज होते हैं, हमारी गली में बच्चे हैं आप ले जाओ, हमारी गली में बच्चे हैं आप ले जाओ। मैं उन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ और उन्हें मैं कहाँ अडॉप्ट कराऊँ? ऐसे नेगेटिव माहौल में अडॉप्शन 0 है, सड़क के बच्चों की फीडिंग 0 है। पिछले 7-8 महीने में 1700 प्लस अबैंडनमेंट के केस आ चुके। मेरे पास ऐसे भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब हमारे को कुत्ता हम रख नहीं पाएंगे, आप इसको ले लीजिए। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, भगवान का भय दिखाते हैं।
कुत्तों के देवता होते हैं भैरू जी। राजस्थान में आई एम श्योर सभी लोग वाकिफ होंगे भैरू भगवान जी से। कड़क देवता हैं और भैरू के नाम पे डराते हैं हम उनको कि भैरू जी का आपको श्राप लगेगा, ये होगा वो होगा। कुत्ता मत छोड़ो, आप उसकी बद्दुआ मत लो। बिना झोली का फकीर है, आपके बिना जिंदगी एक पल भी नहीं जी पाएगा। आपके पास तो पूरी दुनिया है, उसकी पूरी दुनिया आप हो। हम उनको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, वो एक दिन मान जाता है, 2 दिन मान जाता है, तीसरे दिन पता पड़ता है किसी हाईवे पर रात को गुपचुप में आकर के छोड़ गया। अब ना तो यहाँ पर ऐसा कोई शेल्टर है, और अगर है भी तो उनके पास, बेचारों के पास कोई ऐसी सरकारी व्यवस्था तो है नहीं कि वहाँ पर एक साथ आप 1000 कुत्ते रख लो, 2000 कुत्ते रख लो। जब मैं आपको बोल रहा हूँ 1700 केसेस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके, ये एक जयपुर है। सोचिए कि बाकी स्टेट या बाकी पूरे भारत का क्या हाल होगा। यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं, अगर मेरी इस बात को, मेरी इस तकलीफ को जो मेरे माध्यम से वो डॉग्स कहना चाह रहे हैं आपसे, तो मैं समझता हूँ अगर एक जिंदगी भी हम बचा पाए हमारे इस प्रयास से, तो मेरा ये आयोजन मैं सक्सेसफुल मानूंगा। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि अगर आप किसी कुत्ते को 3 दिन तक अगर रोटी खिलाते हैं तो वो 3 साल तक याद रखता है, और अगर आप किसी इंसान को 3 साल तक रोटी खिलाते हैं तो 3 दिन में भूल जाता है। आज के ज़माने में अभी भी हम कुत्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे कहते हैं वफादारी, जो अभी भी हम इंसानों से बिल्कुल गायब सी है। वो जो जानवर होते हैं वो मार खा कर के भी वफादार होते हैं, और हम इंसान जो होते हैं वो प्यार पा कर के भी गद्दार होते हैं। एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मुझे लगता है शायद आपको उससे मतलब समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक अमीर महिला थी, वो थोड़ी सी परेशान रहती थी, उनको लाइफ में लगता था हैप्पीनेस नहीं है मेरी लाइफ में, खुशियाँ गायब हो गई हैं। तो साइकेट्रिस्ट के पास में गई और जाकर कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में से जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो कम हो गया है, तो क्या करना चाहिए। उसी वक्त जो साइकेट्रिस्ट थे उनके उस चैम्बर में जो उनके घर में काम करने वाली बाई जी थी वो आई हुई थी। जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने उस अमीर महिला से कहा कि बाई जी आपको बताएंगे कि लाइफ में खुशी होती क्या है। तो बाई जी ने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो थे उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बच्चा बीमार था, बच्चे की मौत हो गई, तो घर में सिर्फ मैं अकेली बची। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, मैं क्यों जी रही हूँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं, उद्देश्य नहीं है। और मैं बहुत उदास रहती थी, घर घर जाती थी, काम तो करती थी लेकिन काम करने में मन नहीं लगता था। कई बार ऐसे ख्याल आते थे कि बस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, मेरी लाइफ इतनी थी, जो मेरे अपने थे वो तो चले गए। एक दिन मैं घर आ रही थी, तो जब घर आ रही थी तो पीछे पीछे मेरे एक छोटा जो कुत्ते का बच्चा था वो पीछे पीछे चलता चला आया, और मैंने जब देखा पीछे पलट के तो गेट पर आकर के वो बैठ गया था। मैं अंदर गई, मेरे घर में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैंने कटोरी में ला करके उसके सामने रखा, उसने सेकंड्स में उसे गायब कर दिया। और उसके बाद मुझे इतने लंबे समय के बाद में मेरे चेहरे पर एक हंसी सी आ गई, खुशी सी आ गई कि ये क्या हुआ। वो मोमेंट्री जो मुझे एक हैप्पीनेस थी, मुझे लगा कि ये तो कमाल की चीज़ है। मैं और गई अंदर, जितना दूध बचा सारा ला करके रख दिया। उस दिन से वो बच्चा मैंने पाल लिया। उस दिन से जितने गली के कुत्ते के बच्चे होते थे, जितने स्ट्रीट डॉग्स होते थे, सबको मैंने पालना शुरू किया। जिस जिस घर में जाती थी काम करने के लिए, उनसे कहती थी कि मेरे लिए दो या ना दो, मेरे कुछ बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप दे दो। तो कहती हैं कि उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस का क्वेश्चन बढ़ गया, और मुझे लगता है कि जो खुशियाँ होती हैं वो लेने में नहीं होती, वो देने में होती हैं, बांटने में होती है। तो हम में से बड़े सारे लोग जो आज यहाँ आए हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहिए दुनिया तक कि खुशियाँ बांटने से मिलेंगी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो डॉग होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम जो इंसान है ना, हम लोग या तो कल में जी रहे होते हैं या कल में जी रहे होते हैं, या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं। जो डॉग होते हैं, जैसे आप उनको देखते हैं, उन्हें देखते से आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, आपके चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती है, तो वो आज में जीना सिखाते हैं। मेरा सिर्फ आपसे सिर्फ इतना जानना है सर कि जब डॉग फीडिंग को लेकर के कोई आपके पास केस आता है, तो सर्वप्रथम पुलिस का जो एक रोल है, क्योंकि आप सबसे फर्स्ट एजेंसी हो जहां से एक न्याय की उम्मीद होती है, तो आप किस तरह से उस सिचुएशन को मैनेज करने की सलाह या डायरेक्शन जो है अपने स्टाफ को देंगे कि ऐसे मामलों को किस तरह से हैंडल किया जाए जब कोई दो व्यक्ति, एक तो एंटी डॉग व्यक्ति और एक डॉग लवर व्यक्ति, अगर आपके पास किसी मुद्दे को लेकर के पहुंचता है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है सर? तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपने 2 सही आदमी पकड़े हैं, एक मेरे को और दूसरा जगदीश जी को। तो अब वो जगदीश जी इंश्योर करेंगे कि मीडिया इस तरीके से बेजुबान डॉग्स के बारे में नेगेटिव खबरें नहीं छापे। खैर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपने सोसाइटी में सारी जो बातें करते हैं कि हमसे ज़्यादा सहनशील कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, लेकिन जब डॉग्स की बारी आती है तो हम कई बार सहनशील नहीं होते हैं, हम संवेदनशील नहीं होते हैं, हम सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं, और एट टाइम्स हम क्रूएल भी हो जाते हैं। कोरोना के पीरियड की बातें मुझे ध्यान है कि जब उस समय सारी दुनिया का ध्यान अपनी जान बचाने पे था, गवर्नमेंट का, सभी का, लोगों का, कि हम कैसे बचें और हमारे घर तक ज़रूरी सप्लाई फूड या अदरवाइज चीज़ें कैसे आएँ,
वो एक ज़रूरी चीज़ छूट गई थी कि ये स्ट्रीट पे जो इतने ढेर सारे डॉग्स हैं इनका क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये चीज़ ध्यान आई तो जयपुर में ढेर सारे लोग वॉलंटरली ये काम भी कर रहे हैं, NGOs भी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को संभाला और क्विंटल्स में फूड तैयार करके सब जगह भेजा जाता था। जिस तरीके से लॉकडाउन में जब बाहर नहीं निकला जाता था तो उस चीज़ के भी जयपुर पुलिस ने पासेस बनाए कि सब हमें पास बनाइए, हमारी गाड़ी को पास दीजिए, हमें डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को फीड कराना है और उनको सेफ पैसेज या उनके आने जाने को सुनिश्चित किया गया। जो डॉग्स को फीड कराने पे कई बार कॉलोनी के लोग या वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के पुलिस के पास आते हैं। पुलिस डॉग बाइट पे केसेस नहीं दर्ज करती और एक भी केस वीरेन ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट पे डॉग ओनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उल्टे जो केसेस दर्ज हो रहे हैं वो केसेस अगर किसी ने डॉग के साथ क्रूएल्टी की है तो देयर इज ए लॉ। क्योंकि देखिए ऐसा है, पुलिस कानून के हिसाब से ही काम करती है और कुत्ता आदमी को काट ले इसका कोई कानून नहीं बना है। इंसान अगर किसी एनिमल के साथ क्रूएल्टी करता है तो उसका कानून जरूर बना है, रोकने का कानून बना है। और अगर आपको कहीं भी किसी भी डॉग या किसी भी एनिमल के साथ फॉर दैट मैटर किसी प्रकार की क्रूएल्टी दिखती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के रिपोर्ट कर सकते हैं, केस भी रजिस्टर होगा और क्रूएल्टी करने वाले इंसान के साथ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो डॉग्स को फीड करने वाली चीज़ है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पुलिस से ज़्यादा सोशल समस्या है। जैसे अपने यहाँ समाज में कई समस्याएं हैं, हम स्कूलों में इस कैंपेन को चलाएं, कॉलेजेस में चलाएं, जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं वहाँ चलाएं और जिस जगह प्रॉब्लम आ रही है एक छोटा सा डॉग इस तरीके का टॉक्स हो वहाँ पे कर दो, सारी बात खत्म हो जाएगी। लोगों को अवेयर करना है। अपने समाज में बहुत सी गलत चीज़ें हैं जो सोशल प्रॉब्लम है, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके बारे में अवेयर करना है और वो ऐसे ही अवेयर होगा। इनके बारे में एक बहुत अच्छी और बहुत ही छोटी सी एक घटना बताऊंगा। जब ये 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, सबसे पहले दिमाग में मेरे भी यही ख्याल आया कि हम तो अपना जुगाड़ कर लेंगे जब ये परिस्थिति बुरी होगी, पर ये जो शहर पे, अपने जयपुर शहर के, क्योंकि मेरा जयपुर ही मेरा जन्मस्थल है और मैं यहीं रहता हूँ, तो जयपुर शहर के जो ये 1.5 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं ये अपने आप को कैसे सरवाइव करा पाएंगे, क्योंकि इनका जो जीवन यापन है वो यहाँ पर मिलने वाली झूठन, कचरे या जो ये छोटी छोटी जो ये टपरी होती है, जो ये छोटे छोटे एक सेंटर्स होते हैं जहाँ से एकदम कचरा जो वेस्ट निकलता था उस पर ये स्कैवेंजर्स होते हैं और ये जो बचा हुआ खाना झूठन खा के जिंदा रहते हैं। जब ये दुकानें बंद हो जाएगी तो इनका मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, ये कैसे एक रात निकाल पाएंगे भूखे। मैंने ये मैसेज बीइंग अ डॉग लवर सबसे पहले इनको किया और आप कमाल ये देखिए, इनका मेरे पास 1 मिनट में कॉल आया। ये बात 22 तारीख की है, तब तक शायद कोई फॉर्मेट भी नहीं आया था इनके पास में पासेस का। इन्होंने खुद अपने लेवल पर हमारे लिए 10 पासेस बनवाए। इन्होंने हमें 10 टन चावल ऑफर किया और इन्होंने बोला कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको जितने कुत्तों को खाना खिलाना है आप खिलाइए। और सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए इनका जो एक नज़रिया और इनका जो एक दर्जा था वो इतना ऊपर इसलिए भी चला गया क्योंकि इनकी जो सुपुत्री है कृतिका, आपकी जो वाइफ हैं वो भी IPS हैं और ये खुद हमारे साथ जाते थे, एक एक कुत्ते को खाना खिलाते थे अपने हाथों से। और ये वो टाइम था, कोविड का पहला दौर था, जब ना तो कोई एंटीबायोटिक था, ना कोई वैक्सीन था, ना कोई दवाई थी। एक डर था, एक हवा में एक कुछ है कि हम जाएंगे बाहर, हो सकता है कि हम जिंदा वापस ना आए। ये उस दौर में भी, चाहे रामगंज का कोई रेड जोन हो, चाहे किसी भी एरिया का जहाँ पर एक एंट्री बैन थी, वहाँ पर इन लोगों ने हमारे साथ, हमें अपने साथ इन्वॉल्व करके और आगे से आगे कंधे से कंधा बढ़ा करके ना सिर्फ जयपुर शहर के नागरिकों को बल्कि जयपुर के हर बेजुबान को भी राहत दी। और इसके लिए आप सर बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं सर। आपको लगा नहीं ये पागल है, क्या लेकर आया है, ये कोई कुत्तों पे टॉक शो होता है क्या? आपका क्या रिएक्शन रहा होगा सर? रिएक्शन यह है कि ये सुपर सेंसिटिव आदमी, हाँ सुपर सेंसिटिव को पागल ही कहा जाता है। तो जो आदमी सुपर सेंसिटिव है, जो कि इन जानवरों के बारे में सोच रहा है, तो उसको मैं तो सुपर सेंसिटिव कहूँगा। सोसाइटी ज़रूर कुछ भी सोचती हो। सर मेरे किसी थॉट के सुपर सेंसिटिव लहजे में एक्सेप्ट करने के लिए भी सामने वाले का सुपर सेंसिटिव होना उतना ही ज़रूरी है। तो इस वेवलेंथ को आपने समझा और हमारे इस तकलीफ को आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। A great vote of admiration and thanks to Jaipur Police and its Commissioner, Dynamic Commissioner। और आगे भी हम सब जो कर रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपने इनको एक्टिवली इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब हम जब करेंगे बड़ा शो आपके साथ, पिछले साल किया था जैसे, और आप भी मौजूद रहेंगे, आपका सिस्टम मौजूद रहेगा, तो उसकी छटा और शोभा कुछ अलग ही होगी।
तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सचिन जी आप भी यहाँ मौजूद हैं और पलक जी आप भी यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सिंपल मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि आप लोग करता धरता हैं। आप लोगों को बुलाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 7-8 महीने से जो अखबारों में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा, एक रेटोरिक, एक ऐसा नरेटिव चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस आई एम श्योर किया होगा क्योंकि आप लोगों की नज़रों के सामने से हर चीज़ निकलती है। आज की तारीख में जयपुर में 25-30 हज़ार स्ट्रे डॉग्स हैं, पपीज़ अभी पैदा हुए हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है। जैसे कि सर की नज़र किसी पर एक पर पड़ गई तो सर ने उस घर ला के उसको अडॉप्ट करा, सड़क से उठा के उसका नाम डमरू रखा। ऐसे हज़ारों बच्चे जयपुर की गलियों में इस वक्त सड़ रहे हैं कि उन्हें एक घर मिले। पर ऐसी खबरों की वजह से उन लोगों को भी एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट सेट हो जाता है, एक परसेप्शन सेट हो जाता है कि कुत्ता बुरा है, कुत्ता खा जाएगा। जो मम्मी पहले बोलती थी अपने बच्चों को कि जा बेटा भूखा बैठा हो, घर के बाहर 2 रोटी खिला दे, 2 बिस्किट डाल दे, वो मम्मी उस कुत्ते के पास जाने नहीं देती उस बच्चे को। बच्चा क्या लेगा? वैल्यूज़। आगे हम एक कैसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहां पर हम जानवरों के प्रति दया भाव, कंपैशन दिखाएंगे या फिर जानवरों के प्रति हम एक नेगेटिविटी दिखाएंगे। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं। पलक नंदी आपका नाम है, आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक पूरी वर्ल्ड में सिर्फ पेट ओनर्स हैं जो कंप्लीटली अपने एनिमल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हम माँ बाप को जेल में नहीं डालते, लेकिन अगर पेट्स कुछ करते हैं तो ओनर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। हम ये भूल जाते हैं कि उनका माइंड है। वी डू एवरीथिंग। मेरा भी पेट है, मैं हमेशा उसे रोकती हूँ, मैं हमेशा उसे कंट्रोल करती हूँ, बट एक्सीडेंट्स हैपन। उसके लिए पेरेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, तो हम पेट ओनर्स विच आर एज गुड एज पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? एग्जैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ हमेशा कि कुत्ता कोई बुरा नहीं होता, बुरी उसकी परवरिश होती है। ये एक बहुत सिंपल लाइन है। जैसे आप संस्कार अपने बच्चों को देंगे, जैसी आप उसकी परवरिश करेंगे, जैसे आप उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी। 7-8 महीने के इस रिटोरिक का एक और आपको मैं एक एस्पेक्ट दिखाता हूँ। जयपुर नगर निगम ने कुछ ब्रीड्स को गूगल से निकाला, खतरनाक कुत्ते। मेरा किसी से वाद विवाद भी हुआ था एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से इसी बात को लेकर के। खतरनाक कुत्ते उन्होंने गूगल से रेफरेंस निकाला, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डॉग्स, और उन्होंने एक अनुशंसा की चिट्ठी लिख दी अपने सीनियर डिपार्टमेंट को कि क्यों ना इन कुत्तों को बैन कर दिया जाए। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, 60 लाख की जयपुर की आबादी है, अगर उसमें से 6 व्यक्ति किसी का मर्डर कर देते हैं तो क्या आप 60 के 60 लाख आदमियों को जेल में डालेंगे, उनको बैन करेंगे? जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर नगर निगम का एक जयसिंहपुरा में शेल्टर है, जैसे शेल्टर बोलते हैं, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, जहाँ पर किसी को पनाह मिलती है। अभी हम कुछ एनिमल लवर जयपुर के उस शेल्टर में गए सुबह 7 बजे, वहाँ पब्लिक एक्सेस नहीं है, अलाउ नहीं करते क्योंकि अंदर के सारे कारनामे बाहर आ जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने उस जगह का वीडियो बनाया, 4 कुत्ते रखने की जगह में 80-80 कुत्ते भरे हुए थे। वहाँ पर उनको खाना नहीं देने की वजह से एक दूसरे को वो काट के खा गए। वहाँ कटे हुए कुत्ते आधे खाए हुए पड़े थे। इसका एक इतना बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट और दिखाता हूँ मैं। नगर निगम ने एक और चीज़ करी, कमाल चीज़ करी, ये करी कि साहब आप स्ट्रे डॉग की तो इनसे नसबंदी हुई नहीं नगर निगम से, पिछले 30 साल से बताते हैं कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट चला रखा है स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन इज़ द ओनली वे कि आप कुत्तों को इंडिया में कंट्रोल कर सकते हो जो सड़क पे रहते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। लाखों की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं ये, और एक बुरी ज़िंदगी जीते हैं। सर्वाइवल का लड़ाई होती है, टेरिटोरियल लड़ाई होती है इनकी, रोटी इनको मिलती नहीं है, कई बार एग्रेशन का बिहेवियर हो जाता है। सिंपल सी बात है, नगर निगम को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि स्टरलाइजेशन स्ट्रे डॉग का होना चाहिए। उन्होंने एक और नया नियम निकाला जो जयपुर में ही है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कि अगर आपके पास पेट डॉग है तो आपको उसका भी स्टरलाइजेशन करवाना पड़ेगा। सर ने कहा कि हर डॉग लवर को एक इंडी अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर फैमिली को एक डॉग अडॉप्ट करना चाहिए। आप शुरुआत किसी से भी करो, आपको चाहिए, आपको ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड लाओ, आपका रवैया चेंज हो जाएगा। मेरा हुआ है,